नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज नेशनल में। मैं हूं आपके साथ यश ओझा। तो देश विदेश की खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर करते हैं आज के हेडलाइंस पर। सागर जिले के बिना भाजपा विधायक महेश राय ने बोल बिगड़ की एक बात कही है, तो वहीं कश्मीर की बात करते करते गाली भी दे बैठे थे। लखीपुरा खीरी में हुई हिंसा को लेकर कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार केंद्र एवं राज्य सरकार का हमलावर बचा रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव रथ यात्रा निकालने वाले हैं, तो इस रथ यात्रा को विजय यात्रा का नाम दिया जाएगा। बस्तर के सिलगर गांव में पुलिस गोलीबार में मारे गए आदिवासी किसान को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार का सवालों में घेरा हुआ है। प्रदेश में बिजली संकट गुजर रहा है, तो वहीं दूर प्रदेश में भी ऊर्जा मंत्री ग्वालियर की सड़क पर भैंस भी घूम रही है। आइए अब देखते हैं खबर विस्तार से। सागर जिले के बीना में भाजपा विधायक महेश राय के बोले बिगड़ को लेकर कश्मीर की बात करते करते उन्होंने गाली भी दे दी थी। तो बैठे जिन्होंने मंच की गाली दे दी थी, तो इसे सुनकर भी लोग उठकर मुस्कुरा भी रहे थे। इस दौरान मंच पर एवं कार्यक्रम को लेकर महिला भी मौजूद थी, तो इसका वीडियो भी सामने आया है। तो विधायक ने बाद में कहा था कि वे जनरल भाषा में निकल गई थी, तो होगी व्यक्तित्व की बात भी उन्होंने की थी। तो दरअसल रविवार को बीना के वीर सावरकर वार्ड में लेकर सड़क का भूमि पूजन का कार्यक्रम रखा गया था। तो इसमें विधायक महेश राय भी पहुंचे थे। तो भूमि पूजन के बाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक राय ने कहा था कि वे जब आपके पास भी सभी मूंगी खड़ी होगी, तो तब आप भी इस बर्तन को लेकर भी बाज नहीं आओगे। तो विधायक ने कहा था कि जो मुर्गी खाने वाली लोगों की है, तो उन्होंने विकास के मतलब की भी नहीं रखा है। तो आज तक हमें श्रीनगर ने नहीं देखा, पर हम 2 बार विधायकों के पहले अध्यक्ष भी बन चुके हैं। तो भाजपा विधायक महेश राय इतने जोश में भी थे, तो उन्होंने बोला था कि वे इस बात को भी भूल गए हैं कि वे कार्यक्रम में महिलाएं भी मौजूद है। तो उन्होंने कहा था कि मुंह से गाली निकल गई, तो महिला के अपना सिर भी झुका दिया था। तो वही विधायक की गाली वाला भाषण सुनकर कार्यक्रम में मौजूद लोग भी उन पर हंस पड़े थे। लखीपुरा किले में हुई हिंसा को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार केंद्र एवं राज्य सरकार पर हमला बोल रही है। तो इसी कड़ा को लेकर वे आज जीपीओ के स्थित गांधी प्रतिमा धरना स्थल पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मौन व्रत प्रदर्शन किया था, जो 3 घंटे तक चला था। तो इसके पहले उन्होंने कहा था कि वे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की दरखास्त की भी वे चुप बैठे हैं। तो सरकार के आरोपी को लेकर बचाने भी लगी थी। तो ऐसा कभी नहीं हुआ तो जैसा भाजपा राज में हो रहा है। उन्होंने हिंसा के आरोप में आशीष मिश्रा को लेकर पिता केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के साथ इस्तीफा की मांग भी की थी। तो प्रियंका गांधी व बाड़ा में मौन प्रदर्शन किया था। तो प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू एवं प्रमोद तिवारी विपक्षी मौजूद थे। तो इसके साथ भी बड़ी संख्या में पार्टी के प्रवक्ता भी मौजूद थे। तो यूपी सरकार एवं भाजपा पर हमलेबाजी करते हुए उन्होंने कहा था कि लगातार अजय मिश्रा को ब्रिटेनी इस्तीफा देने की मांग भी उन्होंने की थी। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव को लेकर अखिलेश यादव रथ यात्रा निकालने वाले हैं। तो इस रथ यात्रा को विजय यात्रा का नाम भी दिया गया है। तो इस यात्रा में पहले अखिलेश यादव अपने पिता मुलायम सिंह यादव से मिलने वाले हैं। उनके बाद वे अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव को लेकर आशीर्वाद भी मिलने वाले हैं। तो समाजवादी पार्टी 12 अक्टूबर को कानपुर से विजय रथ यात्रा की शुरुआत करने वाली है। तो उसको लेकर भी पार्टी की तैयारी पूरी तरीके से हो चुकी है। विधानसभा चुनाव तक चरणबद्ध तरीके से चलाने वाली यात्रा प्रदेश की हर विधानसभा में तहसील मचाने वाली है और वे भ्रमण भी करने वाली है। तो इस दौरान पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की कहीं जनसमाजना भी होने सकती है। तो भाजपा सरकार की कमियां का वे ध्वजागर भी कर सकती है। तो समस्या को प्रति सरकार के उदासीन रेवटों को लेकर भी वे लखीपुरा हथसर एवं महोबा की आपराधिक घटना का जिक्र भी कर सकती है। तो बेरोजगारी, महंगाई एवं भाजपा की अखिलेश यादव की लेकर वे इस यात्रा में भी इन बात का भी जिक्र कर सकते हैं। बस्तर के सिलगल गांव में पुलिस गोलीबारी में मारे गए आदिवासी किसानों को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार ने सवालों का घेरा डाला है। तो पूछा जा रहा है कि उनके परिजनों को मुआवजा देने के बाद बात कर रही है। तो अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा था कि नक्सली पंडल को लेकर भी वे
सरकार मुआवजा देने की तैयारी कर रही है। तो उन्होंने बताया था कि वे उसके बाद पीड़ित परिवार को भी मुआवजा नहीं देना पड़ेगा। तो पदयात्रा करने पर भी सोमवार को कोड़गांव के दंतेवाव भी पहुंच चुके थे। तो कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा था कि वे मोहन मुस्कार को लेकर भी इस बात में चर्चा हो सकती है। तो राज्य सरकार संवेदनशील है, तो ऐसा पहली बार हुआ था कि वे घटना के बाद भी सत्ताधारी दल के सांसद के नेतृत्व में 8 विधायक पीड़ित परिवार में मिलते हुए भी पहुंच चुके थे। तो स्थानीय के सांसद की अनुगाई वाली टीम को लेकर भी वे सिंगोर पहुंचकर पीड़ित परिवार से बात की थी। तो इसकी रिपोर्ट सरकार को भी सौंप दी गई थी। सरकार का इस पर बयान भी जारी किया गया था। तो सरकार ने सांसद दीपिका बेच एवं सरकार को रिपोर्ट भी दर्ज करवाया था। तो पहले पीड़ितों को परिवारजनों को तैयार किया गया था। तो मुलाकात के बाद उन्होंने मुआवजा देने की बात भी की थी। तो छत्तीसगढ़ के सभी प्रतिवर्गों को लेकर भी उन्होंने बड़ी जनसंख्या भी उन्हें उसके साथ विरोध में भी मौजूद कर दी गई थी। प्रदेश में बिजली संकट गुजर रहा है। तो इस दौरान प्रदेश में ऊर्जा मंत्री ग्वालियर की सड़क पर भैंस घुमा रहे हैं। तो उनका एक वीडियो सामने आया है। तो वीडियो में वे ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर सड़क पर भैंस को रस्सी से पकड़कर रास्ते में चलते नजर आ रहे हैं। तो वीडियो को प्रदर्शन में ऊर्जा संकट में जोड़कर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है। तो वीडियो भी रविवार रात का बताया जा रहा है। तो इस दिन वे ऊर्जा मंत्री तोमर ग्वालियर लौटे थे। तो उनके सोमवार सुबह घोड़ापुर विद्युत का केंद्र निरीक्षण भी किया गया था। तो लेकिन उनका सड़क पर वे भैंस लेकर घूमते हुए नजर आए थे। तो सोशल मीडिया पर सामने आया ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का एक वीडियो 30 सेकंड का अभी सोशल मीडिया में खूब ही वायरल हो रहा है। तो अंधेरे में ट्रैफिक होने के बाद वे भैंस को अपनी हाथ में रस्सी लेकर घूमते हुए भी नजर आए थे। तो ऊर्जा मंत्री अपने अनोखे अंदाज के लिए सोशल मीडिया पर चर्चित हो रहे हैं। तो इसमें पहली बार सीकर उत्तरक को लेकर सफाई की जिक्र किया गया था। तो घाट में श्रमदान करने के लिए साथ साथ जमीन पर बैठकर लोगों की शिकायत सुनने के उनके अंदाज को चलते हुए सोशल मीडिया पर भी चर्चित हो चुके हैं। जोधपुर इलेक्ट्रिक के बाहर बीच सड़क पर युवक ने पेट्रोल पंप पर आत्मदाह का प्रयास किया था। तो इस दौरान उसके पत्नी एवं बच्चे के साथ में भी वे मौजूद रहे थे। तो पुलिसकर्मी ने उसके साथ 2 बोतल भी छीन ली थी। तो समझा जाता है कि उसके साथ थाने आए लोगों को लेकर भी वे बीवी बच्चों को समझकर भेज भी दिया गया था। तो युवक का आरोप है कि वे किसी बहाने को लेकर भी सड़क कर आया होगा। तो ओमराम पुत्र एवं गोकुल राम डांगी एवं डांगी आवास के रहने वाले हैं। तो उन्हें बताया था कि वे जिस टाल पर पहुंचे थे तो वहां पर लेकर भी आ सकते हैं। तो उन्होंने बताया था कि वे जहां सुनवाई हो सकती है तो वहां IAR को लेकर भी लिखित में भी रजुआत कर सकते हैं। तो बड़ान थानाधिकारी सीताराम खोज ने भी बताया था कि वे उमा राम चारे वाले की टाल से अपने पशुओं के लिए चारा लेकर जा रहा था। तो चारे के लंबे समय में करीब 30,000 रुपये भी उधार था। तो जब उन्हें रुपए नहीं लौटाए तो टाल मालिक ने बताया था कि वे उन्हें बता दें कि युवक रिपोर्ट लिखवाने रात को आया था। तो इस पर लेकर भी उन्होंने सुबह को उन्हें फोन किया था एवं इलेक्ट्रिक चार्टा भी लगा दिया था। उत्तर प्रदेश के बीते 24 घंटे में कोरोना के महज 12 नए मामले सामने आए हैं। तो इस बीच 11 मरीज रिकवर होने पर भी कामयाब रहे हैं। तो 68 जिलों में भी कोरोना का एक भी केस नहीं पाया है। एक्टिव केस की संख्या में 142 पर जो पाई गई है। तो 24 घंटे में 1,50,986 सेंट्रल को भी मौजूद पाया गया है। तो जब तक प्रदेश में कुल 8,04,62,512 सैंपल टेस्ट भी किए जा चुके हैं। तो इस दौरान पॉजिटिविटी दर भी 0.0 के आसपास में दिखाई दे रहा है। तो रिकवरी दर भी 98.8% भी दिखाई दे रही है। तो SGPGI के निर्देश के अनुसार धीमन के मुताबिक यूपी के कोरोना के कम होने के आंकड़े भी जरूरत से ज़्यादा सामने आ रहे हैं। तो लापरवाही भी लोगों को नहीं करने की जानकारी दी जा रही है। तो CAB यानी कि कोविड प्रोटेक्ट को लेकर भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि लोग भी कोविड गाइडलाइंस का पूरे तरीके से पालन कर सकें। झुंझुनू जिले में लगातार ATM लूट की वारदात सामने आ रही है। तो महीने में भी 5 वारदात बदमाश अंदाज को इस घटना को अंजाम दिया है। तो CCTV सामने आया है कि फुटेज में 17 सितंबर को बुहाना इलाके में 3 नशाखोर को बदमाश महज 3 मिनटों में ही 22 लाख की ATM को चुरा कर लेते हुए नजर आए हैं। तो बुहाना इलाके में 17 सितंबर को देर रात करीब 2:40 पर लुटेरे
एक एसयूवी गाड़ी लेकर पहुंच रहे हैं। तो सीसीटीवी फुटेज में 3 नगद को लेकर बदमाश दिखाई देते नजर आए हैं। तो वही लोग एटीएम में घुसते हैं और उसके बाद मुंह पर दुपट्टा बांधकर एग्जीक्यूटिव गाड़ी को लेकर वे घूमते हैं। उसके बाद वे एटीएम को लूटने का प्रयास करते हैं एवं उसके बाद एटीएम का सायर बजाने की बाद वे बदमाश सायरन बज के ही वहां से भाग निकलते हैं। तो झुंझुनू जिले में 1 महीने के अंदर 5 एटीएम लूट की वारदात को लेकर पुलिस के हाथ अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है, ना ही कोई मुजरिम लगा है। तो सिंधवा, सुरजागढ़ एवं मुहाना के नागवार को लेकर एटीएम की घटनाएं बार बार सामने आ रही है। तो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस का मानना है कि सभी वारदात हरियाणा एवं मेवात इलाके के होने का भी सामने बात आ रही है। तो सर्टियों का प्रयोग भी किया जा रहा है। तो पुलिस की जांच भी अभी चल रही है। तो बदमाशों की संख्या भी 4 से 5 रही होगी। फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। हम जब छोटे थे ना, हजारों कछुए आते थे इस बीच पर। हाँ, मैंने भी देखे हैं। क्या कर रहे हो बेटा? कछुओं के लिए जगह बना रही हूँ ताकि वो दोबारा वापस आ सके। मुझे भी तो देखो है कछुए। अगर कल को बदलना है तो पहले खुद को बदलना पड़ेगा। सर्फ एक्सेल में हमने भी की है एक शुरुआत खुद को बदलने की। सर्फ एक्सेल मैटिक लिक्विड 100% इको फ्रेंडली एक्टिव्स के साथ मुश्किल दाग निकाले और पर्यावरण का भी रखें ख्याल। आपका स्वागत है। अब देखते खबरें आगे की। जालंधर में पीपीआर मार्केट के पास दुगियों में भीषण आग लग गई थी। तो ज्योति नगर में पीपीआर मार्केट से वक्त इलाकों में आग लगने की घटना सामने आई है। तो पहले आग बंगले की जुड़ी को देखकर लगी हुई भी बात सामने आ रही है। तो फिर झुग्गियों की तरीके से चल रही थी। तो जिसके बाद आग इतनी तेजी से फुल्लियों में भी फैल रही थी। तो लोगों के सामान निकालने वाले पर मौका भी नहीं मिला था। तो गली में लोगों को निकलने का चांस भी नहीं मिला था। तो ये आग की घटना सामने आई थी और आग का भीषण भी बहुत बड़ा नजर आ रहा है। लखीमपुरा किले में मृतक किसान की अंतिम अमरदास एवं गांधी को लेकर भी कई नेता सामने आए हैं। तो मंत्री ने इस्तीफे के लिए किसान करेंगे मंगलकारी सुख, ऐसा भी किसानों को अंतिम अरदास में घटनास्थल पर तृतीय को आयोजित किया गया था। तो अंतिम अरदास में कांग्रेस महासचिव व यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी भी शामिल हुई थी। तो इसके अलावा भारतीय किसान यूपी ने नेता राकेश टिकैत समेत भी उसके सामने आए थे। तो अंतिम अरदास में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा भी सामने नजर आए थे। तो सर पे टोपी पहनकर भी उन्होंने विरोध प्रदर्शित किया था। तो घोषणा की थी कि 3 अक्टूबर को 4 किसान समेत 8 लोगों की जान तुकिया ने हिंसा में ली गई है। तो लद्दाख के पाठ में उन्होंने सप्ताह के 1 दिन पहले ही जुटने लगी थी। तो भिड़तुकिया को लेकर भी आयोजित अंतिम अरदास के लिए राज्यों के किसान एवं सोमवार की जुटने की लखीमपुरा में शुरू भी हो गई थी। तो प्रदेश के विभिन्न जिलों के अलावा पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड के किसानों को शामिल होने की उम्मीद भी लगाई गई थी। मधुबनी के बिस्सी के पास बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर ने बच्चों को लेकर जम्मू कश्मीर में आतंकवाद गतिविधियों को लेकर पाकिस्तान पर निशान साधा है। उन्होंने कहा था कि वे पाकिस्तान अपने लक्ष्य में कभी कामयाब नहीं होगा। तो भारतीय जवान जम्मू कश्मीर के आतंकवादियों को करारा जवाब भी देने वाले हैं। तो जम्मू कश्मीर के पीछे हुए शहीद जवानों को प्रति बीजेपी के विधायक शोक भी जताया था। तो साथ ही उन्होंने कहा था कि वे पाकिस्तान की साजिश को लेकर भी पीएम मोदी को सफल नहीं होने देंगे। तो उनके बाद उन्होंने बताया था कि वे सोमवार को मधुबनी डैम के कार्यक्रम के दौरान भी इस बात को लेकर भी आलोचना भी की गई थी। तो पाकिस्तान के साथ मिलकर इस्लामिक स्टेट को पूरी दुनिया के देशों में मुस्लिम देश बनाना चाहते हैं। तो बल्कि वे भारत को भी हिंदू एवं मुस्लिम दोनों के साथ रहना भी चाहते हैं। तो लेकिन अफगानिस्तान एवं सीरिया एवं जोड़ को लेकर भी उन्होंने बताया था कि वे तालिबान की अफगानिस्तान में भी उनकी हरकतों से वे बाज नहीं आ रहे। तो कश्मीर का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया था कि वे वहां के लोगों की मानसिकता के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया था कि वे दुश्मनावट चाहते हैं एवं आने वाली पीढ़ियों को भी भारत के खिलाफ दुश्मनावट की भावनाएं पैदा कर रहे हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री एवं कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने
सूरत के मारवाड़ी एवं राजस्थान से कहीं अलगी बारी वोट मांगने तक भी पहुंच चुके थे। तो उन्होंने बताया था कि वे बाड़मेर से मुंबई की सीधी ट्रेन सेवा शुरू की जाएगी, तो अगर ऐसा होगा तो वे के मामले में सूरत भी नहीं जाएंगे। तो कैलाश चौधरी ने बाड़मेर सांसद में रविवार को सूरत के प्रवासी सम्मेलन संबोधित किया गया था। तो सालों में बाड़मेर मुंबई रेलवे सेवा की मांग भी की गई थी। तो बाड़मेर सहित आसपास के जिलों को बोर्ड लगाने की संख्या भी गुजरात व महाराष्ट्र में रहने वाली थी। तो चुनावों के समय मारवाड़ी व राजस्थानी लोगों को वोट मांगने नेता भी वहां जा चुके थे। तो पीएम सरकार ने कहा था कि वे रेल बिछाने की घोषणा को उसके सर्वे के लिए करवाया जाएगा, तो इसके बाद वे योजना को पटके हुए भी नजर आ सकते। तो बीजेपी ने तत्कालीन राष्ट्रपति अध्यक्ष अमित शाह को लेकर भी बालोगार की सूचना दी थी। तो रेलवे के मुताबिक उन्होंने बताया था कि आने वाले दिनों में बाड़मेर से लेकर मुंबई रेल सेवा भी शुरू की जाएगी। तो उन्होंने कहा था कि रेलवे सेवा को लेकर भी भाजपा आगामी राजस्थान विधानसभा चुनाव को तैयारी में जुट गया है। तो इसी तहत भाजपा नेता गुजरात में प्रवासी राजस्थानी से मिल भी रहे थे। मुरैना में गजवार देकर देरी में 10 साल की बच्ची के निर्माता को लेकर हत्या के मामले में क्रूरता दिखाई दे रही है। तो इस रूप को लेकर कांपने वाली मामले भी सामने आया है। तो उन्होंने बताया था कि रविवार को शाम को पिता को लेकर खाना खाने गए थे, तो उसके पहले भी पटका दिया गया था। तो उसके बाद भी मन नहीं भरा तो प्रायर और उसके सिर पर लगातार मारामारी की गई थी। तो इसके दौरान बच्ची लहूलुहान भी हो गई थी, तो तड़पने लगी थी एवं बेहरन पिता उसके साथ बाद भी डॉक्टर के पास भी नहीं ले गए थे, तो बल्कि घर में ही गेट बंद करके उन्हें रखा था। तो उसके ड्रामा करते हुए भी 3 घंटे तक तड़पने के बाद बच्ची की मौत हो गई थी। तो इसकी पूरी वारदात को लेकर उन्होंने बताया था कि वे बच्ची अपने आप को बचाने के प्रयास कर रही थी, बट गेट बंद होने के बाद उन्होंने अपने आप को बचाने का कोई एक भी मौका नहीं मिला था। तो घटनाक्रम बताया जा रहा है कि आरोपी के पिता 25 दिन पहले ही मारपीट के मामले में जेल में भी जा चुके हैं। तो पुलिस के अनुसार घटना शाम को 5 या 6 बजे के आसपास घटित हो सकती है। तो कपड़े धुआल को लेकर भी उन्होंने बताया था कि वे इस बच्ची को होश में लाने के प्रयास भी किया था, लेकिन सांस भी उनकी चल रही थी, लेकिन समय बहुत ज़्यादा होने के बाद एवं बच्ची को बचाने का प्रयास नहीं करते हुए बच्ची की जान गंवा बैठी थी। तो जान एवं पुलिस को देर रात में सूचना भी दिवा लगी थी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के किसान को लेकर सोमवार को दाख में भरे ट्रक को मिला गया था। तो पहुंची पुलिस किसानों को लेकर लाठीचार्ज भी किया गया था, तो इसके भागदौड़ भी मच गई थी। तो किसान बोरियां लेकर भी भागते हुए नजर आए थे, तो खाद की बार को लेकर भी छोड़कर नजर आए थे। तो उधर मोराना शहर में भी किसान को लेकर खादी नहीं मिली थी, तो पुलिस एवं प्रशासन मौके पर भी वे वहां पर पहुंच गए थे। तो लाठीचार्ज भी हुआ था किसानों पर, तो निशान भी साधा गया था। तो मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा था कि वेटोट किया जाएगा। तो ग्वालियर पंचाल को लेकर यूनिट भी भारी किया गया था। तो किसान सोसाइटी को लेकर भी बाहर आते हुए नजर आए थे। उन्होंने बताया था कि वे शाम को भी वहां से नजर आते हुए भी बना था। तो ग्वालियर में किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इसके बाद भी यूरियन को लेकर भी वहां पे सोसाइटी एवं पुलिस की सुरक्षा के बाद भी वहां से पुलिस को हटाया गया था। तो सोमवार को पुराने के बाद किसानों का सब्र खत्म होने के बाद उन्होंने बताया था कि वे किसानों को लूटने के कार्य भी उन्होंने शुरू कर दिए हैं। तो लेकिन किसान नहीं माने, तो इस पुलिस को लेकर भी लाठीचार्ज किया गया था। तो किसान बोरी को लेकर भी भागते हुए नजर आए थे। सांप्रदायिक हिंसा को लेकर एक नया मामला सामने आया है। तो अब शांति के लिए पहल भी हो चुकी है। तो बीच को लेकर भी प्रदेश राजनीतिक गर्म हुई नजर आ रही है। तो पूर्व मंत्री डॉक्टर रमन सिंह एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय को लेकर सोमवार को दंगे के आरोप पे भी नजर आए थे। उन्होंने बताया था कि सिंह को दंगे में लेकर भी आना जाए, तो तुष्टिकरण को लेकर जिम्मेदारी उठाने की बातचीत भी उन्होंने कहा था। तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार नवरात्रि में भी युवा जेल में घुसे हुए नजर आए थे। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा था कि वे रमन सिंह अपने राजनीतिक पूर्वानुमान को लेकर भी किस हद तक जा सकते हैं। तो मुख्यमंत्री भूपेश ने बताया था कि जहां तक रमन सिंह के बेटे की बात है, तो वीडियो में देश में भी दिखा सकता है। तो छत्तीसगढ़ में भी कवर्धा को लेकर शांति स्थापित करने की बात उन्होंने की थी। तो भारतीय जनता पार्टी इस घटना को बढ़ाने की कोशिश भी कर रही है। तो निंदनीय की बात है कि वे प्रदेश में शांति का प्रस्ताव भी रखने वाली है। तो भाईचारा का प्रदेश है एवं आपसी में शांति बनाने की बात भी उन्होंने की थी। तो बीजेपी के लोग जिस तरीके से व्यवस्था फैला रहे हैं, तो उसको लेकर भी उन्होंने बताया था कि देश में रहना है तो शांति से रहना ही सबके लिए अति उत्तम निवारित हो सकता है। फिलहाल देश विदेश की खबरों में इतना ही, और देश विदेश की खबरें देखते रहिए के न्यूज़ पर। नमस्कार।